क्या करोगे तुम? क्या एक औकात औकात है तुम्हारी? क्या करोगे तुम? क्या एक औकात औकात है तुम्हारी? क्या करोगे तुम? क्या एक औकात औकात है तुम्हारी? मैं बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज गुफ्तगू क्या है। मिर्जा गालिब का ये शेर शाहजहांपुर में कलेक्टर के एक ड्राइवर से औकात पूछने के मसले पर लगता है बिल्कुल ठीक बैठता है। कलेक्टर साहब एक अदने से ड्राइवर से अपने दफ्तर में पूछ रहे थे, क्या कर लेगा, तेरी औकात क्या है। औकात समय की होती है। कलेक्टर ने ड्राइवर से औकात पूछी। अगले दिन मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को औकात बता दी और उनका ट्रांसफर हो गया। शाहजहांपुर का घटनाक्रम सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो लोगों को पता ना हो कि आखिर ब्यूरोक्रेसी इतनी मगरूर एमपी में हुई तो कैसे, और मोहन राज की असली परीक्षा कब शुरू होगी, ये इस पर हम आपको बताएंगे। बहुत दिलचस्प जानकारी है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। लीक से हटके खबरें लाते हैं साहब हम। तो बात शाहजहांपुर की सर्वविदित है। दरअसल ड्राइवर एसोसिएशन की बैठक ले रहे थे। हड़ताल के मद्देनजर शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कान्याल साहब, तभी एक ड्राइवर से वो कहते हैं किसी मसले पर आर्ग्यूमेंट में कि तू कर क्या लेगा, तेरी औकात क्या है। अजीब शब्द है औकात। वक्त, समय, काल, परिस्थिति पर निर्धारित होता है। इस तरह से अपने दफ्तर में बैठकर एक अदने से ड्राइवर से उसकी औकात पूछना, कलेक्टर साहब, वीडियो बन जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो वायरल हो जाता है। कलेक्टर बाद में माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन बात यही नहीं टिकती। अजीब इत्तेफाक है, कलेक्टर एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ रहे थे। अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को अपनी औकात दिखा दी, उनका ट्रांसफर हो गया। किशोर कान्याल को शाहजहांपुर कलेक्टर पद से हटा दिया गया, उनके जगह रिजू बाफना की पोस्टिंग हो गई। पूरा घटनाक्रम देखिए और उसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वो दिलचस्प है। क्या करोगे तुम? क्या एक औकात औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे क्या करोगे तुम? क्या एक औकात औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती। जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की मैं बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। पहले भी मैंने कहा था, पहले एक्शन से जो को गुना में जिस तरह के एक्सीडेंट के बाद जो कार्रवाई है, यही फर्क है शिवराज और मोहन राज में। अधिकारी इतने मगरूर क्यों हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हटने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि प्रशासनिक अधिकारी निरंकुश हो चुके थे। लगातार वही पोस्टिंग, वही अधिकारी, पूरा सेटअप जमाया था, और वो इतने मगरूर हो चुके थे कि सुनते नहीं थे। तो जुबान पे शब्द आ ही जाता है। जब खुद शहंशाह बने बैठे हों तो फिर अक्सर दूसरों की औकात पूछने की जुबान पे एक लहजा, एक तंज आ ही जाता है। तो बड़ी वजह ये रही, और यही फर्क है मामा राज और मोहन राज में। दूसरी तरफ क्या मोहन यादव की ये निसंदेह जो कुछ किया काबिल तारीफ है, लेकिन असली तारीफ कब होगी? दरअसल चाहे गुना एक्सीडेंट के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बदलना हो, या फिर शाहजहांपुर कलेक्टर को ड्राइवर से बदतमीजी पे तत्काल हटा देना हो, ये तमाम पोस्टिंग चाहे आईएएस की, आईपीएस की, ये शिवराज सरकार के वक्त की है। कहा जा रहा है इन्हें तो यूं भी हटाना था, बदलना था, चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो गुना हादसे के बाद, फिर या कोई और भी हो। तो असली चुनौती कब आती है? असली चुनौती तब आती है जब आप खुद बतौर मुख्यमंत्री पोस्टिंग करते हो। देखने की बात होगी मोहन राज में मोहन यादव के खुद के द्वारा की गई पोस्टिंग्स पे अधिकारी अगर इस तरह से कोई नाकाबिले बर्दाश्त गलती करते हैं, तो क्या मोहन यादव उन्हें इसी तेजी के साथ, इसी तत्परता के साथ, इसी कठोरता के साथ हटा पाएंगे? हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।